स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो पे। और आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो किसी बच्चे से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एमटेक एमसीए के बच्चों से जुड़ा हुआ है और प्लस कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ा हुआ है। जिन जो लोग अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पे अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में पेपर लिखने का तरीका, कौन कौन से IEEE के कॉन्फ्रेंस आए हैं और कैसे हम लोग पेपर को लिखते हैं, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। एट लास्ट हम ये भी बता रहे होंगे कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ पेपर लिखने में, जो कि डेफिनेटली फ्री नहीं होगा, उसके पीछे कुछ चार्जेस होंगे। तो वो सब कुछ आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। और एट लास्ट अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि किसी बच्चे की प्रोफाइल ना खराब हो सके, किसी टीचर की प्रोफाइल ना खराब हो सके। ठीक है, आज हम गाइडेंस देंगे। हो सकता है आप देखते देखते पेपर लिखवाते लिखवाते सीख जाओगे। ठीक है, पहले कोई भी बेस्ट नहीं होता, उसको बेस्ट बनना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चल के देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक को हमको शेयर करना है। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक पे हमको बात करना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट से पहले एक टॉपिक हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है मल्टी एजेंट। ये टॉपिक मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि इसका लिटरेचर रिव्यू किया जा सके। ये भी बताऊंगा कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। ठीक है, मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क कंबाइनिंग मशीन लर्निंग एंड LLM। जो लोग एमसीए एंड एमटेक कर रहे होंगे ये उनके लिए टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं। ये तो आपका एक रिसर्च पेपर का टाइटल हो गया। अब आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। क्या आता है आपका? टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में जो हमारा सबसे पहले रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट के बाद आपका रहना चाहिए बैकग्राउंड, या आप बैकग्राउंड यहां ना लिख के अबस्ट्रैक्ट लिखो। और ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अबस्ट्रैक्ट में 250 वर्ड्स होते हैं और प्लस 5 से 8 कीवर्ड भी होते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका पेपर जो IEEE का स्टैंडर्ड होता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और पेपर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस जल्दी नहीं आती हैं। ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। और पेपर जो भी आप लिखते हैं वो अलग चीज होती है, कॉन्फ्रेंस में आप पेपर को डालते हैं उसका कॉस्ट अलग आता है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम पेपर लिखवा रहे हैं किसी से, किसी कंपनी से, तो उसमें क्या होता है कि भाई पेपर का चार्जेस अलग होते हैं, क्योंकि उसमें टर्निटिन की रिपोर्ट लगती है। टर्निटिन की रिपोर्ट क्या करती है? फ्लैग चेक रिपोर्ट होती है, जो कि आपको अपने इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा। अगर नहीं करोगे तो आपका ईयर बैग भी लग सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। पहला इसके बाद आएगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट में हम ये भी बात करेंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और गैप बिटवीन द पेपर्स। तो इंट्रोडक्शन में आपका आता है बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के बाद आपका आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये सब इंट्रोडक्शन के पार्ट हैं, सॉरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। थोड़ा वीडियो को 1.5 पे कर लीजिएगा, तब ज्यादा इजी समझ में आएगा। आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है? इसी रिसर्च ऑब्जेक्टिव से आप आगे चल के थीसिस भी लिखेंगे। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर इसके बाद कुछ रिसर्च क्वेश्चन। जिनको सीखना है वो ऐसे सीख सकते हैं, बट जिनको नहीं आता है, जो अपने लिए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो हमसे कंसल्ट करके, हमारी टीम से कंसल्ट करके पेपर को लिखवा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका कंट्रीब्यूशन। ये 5 पॉइंट इसमें आते हैं इंट्रोडक्शन में।
इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा पॉइंट आपका आता है वो आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है? पास्ट वर्क। ठीक है। पास्ट वर्क में मैं बता दूं, पास्ट वर्क को खोजने का सबसे इजी तरीका, फ्री तरीका है गूगल स्कॉलर। अब यहां पे मैंने गूगल स्कॉलर को बताया। गूगल स्कॉलर के बाद हम चलते हैं अपने यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बता दूं, गूगल स्कॉलर पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा टॉपिक था वो था आपका मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क कंबाइनिंग एमएल एंड एलएलएम। मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क कंबाइनिंग एमएल एंड एलएलएम। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे ही टॉपिक डाला, ढेर सारे लिंक आ गए आपके सामने। लिंक आने का क्या मतलब है कि ये लोग कुछ ना कुछ आपके एलएलएम, मल्टीपल एजेंट मॉडल्स को यूज किए हैं। देख रहे हैं, ये कुछ हाईलाइटेड चीजें हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड हो सकती हैं। तो अब इनको आपको एक एक करके पढ़ना है। पढ़ने का क्या तरीका है? ओपन इन न्यू टैब। जैसे ही आप ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो ये पूरा पेपर आपका आ गया। अब अब्स्ट्रैक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। यहीं कहीं आपका कंक्लूजन भी दिया होगा। तो ये चीज आपको एक लिटरेचर रिव्यू करने से पहले पढ़नी है। अब जैसे आपने पेपर पढ़ लिया, पेपर में जितने भी ऑथर्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो पेपर में जितने भी ऑथर्स हैं क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा साइट। जैसे ही आपने साइट पे क्लिक किया, और जो सबसे ज्यादा मॉडल यूज होता है वो होता है आपका एपीआई स्टाइल मॉडल, सेकंड वाला। इसको कॉपी एंड पेस्ट करके अपने रेफरेंसेस वाले सेक्शन में जाके लगाना है। ठीक है। अब मेन और इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताने जा रहा हूं कि कुछ ही जगहों पे कॉन्फ्रेंसेस आए हैं। उससे पहले मैं क्या चाह रहा हूं कि टेबल ऑफ कंटेंट एक बार पूरा कवर कर लिया जाए। तो लिटरेचर रिव्यू में आप समझ गए हैं कि लिटरेचर रिव्यू को करना कैसे है। ठीक है। और लिटरेचर रिव्यू का ही पार्ट है आपका रिसर्च गैप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिसर्च गैप। इसके बाद आता है आपका मेथडोलॉजी। ठीक है, सॉरी, मेथडोलॉजी से पहले आएगा आपका प्रपोज्ड मॉडल। क्या आप प्रपोज करना चाह रहे हैं, क्या आप खोजें? हालांकि खोजता तो अभी कोई नहीं है, लेकिन बताता जरूर है। चैट जीपीटी और एआई तो बिल्कुल मत करिएगा। प्रपोज मेथडोलॉजी के बाद आता है आपका प्रपोज मेथडोलॉजी के बाद आता है आपका मेथडोलॉजी। आपने क्या सीखा और क्या यूज हो सकता है। ठीक है, प्रपोज मॉडल, नॉट अ मेथडोलॉजी, यहाँ पे मॉडल होगा, सॉरी। फिर इसके बाद आता है मेथडोलॉजी के बाद आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जहां से आपका रिजल्ट निकल के आता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करेंगे, तो इसमें रिजल्ट निकलने से पहले की चीजें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है आपका गूगल कोलैब या फिर एनाकोंडा। ठीक है, गूगल कोलैब या फिर एनाकोंडा। और इसके बाद आता है आपका जो छठा पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, वो है आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन। हम लोग आगे चल के ये भी चेक करेंगे कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंस आई है, उसकी लास्ट डेट क्या है, ताकि आप जल्द से जल्द डिसीजन ले सकें। और एट लास्ट आता है आपका रेफरेंसेस एंड फ्यूचर वर्क। अगर फ्यूचर वर्क देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप फ्यूचर नहीं बता रहे हैं उसका। आपका रिसर्च ही सर्वोपरि रिसर्च है। अगर इस चीज को चल के देखेंगे तो ही आप आगे चल सकते हैं।
तो ये हो गया टेबल ऑफ कंटेंट। अब दूसरा चीज मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ हाल ही में पेपर दिए थे। ये सीएमटी है, सीएमटी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्रेंस आती है तो हम लोग अपने पेपर चढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अ, इसको देख सकते हैं आप, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हाल ही में हुआ था 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेपर का टाइटल था अडेप्टिव हाइब्रिड मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क फॉर रियल टाइम साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एंड रिस्पॉन्स। ये हमारा टॉपिक था। और ये स्टेटस में आप देख सकते हैं कि ये पेपर में एक्सेप्टेड हो गया है, ये छप चुका है। ठीक है, जिसको भी जेन्युइन वर्क चेकआउट करना है, डाउट है, तो ये उनके लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग सीएमटी पे, जो कि पोर्टल होता है किसी भी कॉन्फ्रेंस का, वहां पे पेपर अपलोड करते हैं, उसका स्टेटस आता है और उसका 100% स्टेटस आता है। यहाँ पे मैंने अभी दूसरा पेपर दिया था अपना एनसीसीवी का। पिछला टाइटल अलग था, ये टाइटल अलग है। ये टाइटल है आपका सिक्योर रियल टाइम इंट्रूजन डिटेक्शन फॉर इनक्रिप्टेड डेटा विथ होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन। तो इसका टाइटल, उसका टाइटल, दोनों का टाइटल अलग अलग, इसका भी स्टेटस आप चेकआउट कर सकते हैं, एक्सेप्ट। ठीक, अब चलते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस पे। तो मैंने कॉन्फ्रेंस, आई ट्रिपल ई की कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा मानी जाती है किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट में। और किसी को भी अपनी प्रोफाइल बढ़ानी है तो आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये हर एक महीने होती रहती है। बट इसका कुछ टाइम लिमिट होता है, अगर पेपर एक्सेप्टेंस का ही टाइम लिमिट निकल गया हो तो आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ खुल के आएगा, सभी डिटेल्स होंगी आपकी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस वेबसाइट पे आपको जाना है, इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप वहां से भी अपने कॉन्फ्रेंसेस चेक कर सकें। ठीक है, देखिए कॉल फॉर पेपर डेडलाइन इसका 4 दिसंबर है। ठीक है, अगर ये नहीं दिखा रहा है ऐसे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे, इसको टाइटल को टाइप करना है। ठीक, टाइटल को जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इसका नाम है शायद कॉन्फ्लुएंस, और ये शायद करा रही है आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी लखनऊ या दिल्ली एनसीआर, जो भी करा रही हो। और ये फिजिकल मोड में होनी है। आई ट्रिपल ई की कॉन्फ्रेंस है। इसके कुछ पास्ट स्पॉन्सर रह चुके हैं, आईसीआर, डीआरडीओ, मेटी। ठीक है, और कुछ इसके इसी काउंसिल से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो इसका देख लेते हैं पेपर सबमिशन डेडलाइन। एक्टिव में एक चीज याद रखिएगा, पेपर एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन आना अनिवार्य है और पेपर का सर्टिफिकेट आना भी अनिवार्य है। दो कॉन्फ्रेंस चाहिए, तो आप आज या कल में ही बताएंगे तो ही आपका पेपर रेडी हो पाएगा ऑन टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद थीसिस का प्रोसेस होता है। इसके बाद 5 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है, और 21 और 22 जनवरी को आप जाएंगे इसके कॉन्फ्रेंस में, पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके कुछ दिन बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला कॉन्फ्रेंस। अब चलते हैं, आपको दूसरा कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं। ये भाई इन पर्सन एंड वर्चुअल है, इसको जाने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छी बात। ठीक है, और ये हो रहा है 19 और 20 नवंबर 2026 को। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपना पेपर इसी बार पब्लिश कराना होगा। ठीक है, एक सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में, एक नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो इसका क्या डेडलाइन है देख लो। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप समय से नहीं बताएंगे तो आपका पेपर का कॉन्फ्रेंस का डेट आउट हो जाएगा और आप कहीं पेपर नहीं पब्लिश करा पाएंगे और आपका ईयर बैक आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, इसकी भी डिटेल आपको दिखा देता हूं, कैसे हम लोग डिटेल की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, ये सभी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले आपको यहाँ कोई भी कॉन्फ्रेंस देख लेना है, फिर कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद आपको आना है वेबसाइट पे, गूगल पे आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में खोजना है। ठीक है, जितना भी डिटेल आप निकाल सकें तभी आपकी ऑथेंटिसिटी चेक हो पाएगी। तो ये लिंक्डइन पे भी कोई डॉक्टर राजश्री जैन जी हैं, उन्होंने लगा रखा है। और ये हम लोग को एक वेबसाइट मिली, उस वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया है। चलिए, ये आ गया आपका सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडी एंड रिसर्च, इस कॉन्फ्रेंस को करवा रही है। और वुमेन इन कंप्यूटिंग इनका थीम है कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको पेपर लिखना है। अब हमको नहीं पता क्या है ट्रैक है, क्या टॉपिक पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके ट्रैक्स एंड टॉपिक्स पे जाइए। एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस से जुड़े हुए पेपर आप लिख सकते हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम पे लिख सकते हैं,
कंप्यूटिंग एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे लिख सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपकी आ चुकी हैं। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका होने वाला है कैसे, इन पर्सन और ऑनलाइन। अगर आप नहीं जा सकते पुणे, कोई बात नहीं, आप घर बैठे ही ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका पीपीटी भी हमारी टीम ही बना के देगी। ठीक है। तो जो भी कॉस्ट हमारे पेपर का लिखने का आता है, पर पेपर पर कॉन्फ्रेंस पेपर, वो आता है आपका 10,000 रुपीज। और अगर आप एक से अधिक पेपर करवाना चाहते हैं तो पर पेपर आपको पड़ेगा 8,000 रुपीज। और जनरल और कॉन्फ्रेंस के चार्जेस अलग अलग होते हैं, वो अकॉर्डिंग आपको अलग से पे करने होंगे। ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको क्लियर बता दी गई हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप ही करिएगा, फिर उसके बाद हमारी टीमें आपको कॉल करेंगी। ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम ये आगे चल के लोगों को बता सकें कि हम जेन्युइन वर्क करते हैं। और हमारे वर्क को एक बार आप मौका जरूर दें, क्योंकि आपको मैंने पूरा खोल के दिखा दिया है कि सीएमटी पे कहाँ पेपर अपलोड होता है। उसके बाद कैसे स्टेटस पे आके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा पेपर एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर आप उसके बाद कॉन्फ्रेंस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग आपको बता चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आपको कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो सीधा हम लोग से मिलिए, सीधा हम लोग गूगल मीट के भी जरिए मिल सकते हैं, इन पर्सन भी मिल सकते हैं, जैसे आप चाहें हम लोग मिल सकते हैं। अभी करंट लोकेशन मेरी चंडीगढ़ साइड की है। तो आप लोग अगर चंडीगढ़ लोकेशन से हैं तो आप इजीली मिल सकते हैं। अदरवाइज लखनऊ, बनारस और भी कई लोकेशंस पे हम अवेलेबल होते हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, तो वहां पे भी आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू गाइज।